नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। यह भारत सरकार का एक मुख्य थिंक टैंक है जो महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण करता है। योजना आयोग को किस तिथि को आधिकारिक रूप से समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अगस्त 2014 में। योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। वर्तमान में इसके कार्यों का संपादन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी ने किस हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौरी चौरा घटना। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। इस हिंसा में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के कारण यह कहा निर्णय लिया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को 2014 में मात्र 17 वर्ष की आयु में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष हेतु यह सम्मान मिला। भगवान शिव का प्रसिद्ध मुरुदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, कर्नाटक। यह भव्य मंदिर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है जो दूर से ही दिखाई देती है। इसकी ऊंचाई 123 फीट है। भारत में भारतीय डाक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 अप्रैल को। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 21 अप्रैल को भारतीय डाक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डाक सेवाओं के विस्तार और समाज में उनके द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण संचार भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाना है। भारत में गवर्नर जनरल का पद किस वर्ष आधिकारिक रूप से समाप्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1858 में। 1858 में 1858 की क्रांति के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का कर दिया गया। कार्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने थे। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 से कम। कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा
प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 से दिया जा रहा है। यह कला, शास्त्रीय संगीत और रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक 1944 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में कारावास के दौरान लिखी थी। इसमें भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और दार्शनिक विकास का गहराई से वर्णन किया गया है। यह भारतीय साहित्य की अमूल्य कृति है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 193। यूनेस्को की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दक्षिण सूडान में वर्ष 2011 में इसका 193वां सदस्य देश बना था। कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीडीयू। वीडीयू का पूर्ण रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। यह कंप्यूटर का एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को स्क्रीन पर चित्रों और टेक्स्ट के रूप में प्रदर्शित करता है। इसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले पॉइंटर को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माउस कर्सर। माउस कर्सर स्क्रीन पर एक ग्राफिकल प्रतीक है जो यूजर की गतिविधि को निर्देशित करता है। यह आमतौर पर एक तीर के आकार का होता है और माउस के हिलाने पर अपनी स्थिति बदलता है। दोस्तों, आज का यह क्लास कैसा लग रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपट्टी। भूपट्टी पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस बाहरी परत है। यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से बनी है। महाद्वीपों पर इसकी मोटाई अधिक और समुद्र के नीचे काफी कम होती है। चंद्रमा किस विशेष तिथि या दिन को पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य से बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। इस स्थिति में पृथ्वी से चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। कौन सी जल संधि स्पेन और मोरस्को अर्थात यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसे भूमध्य सागर और प्रदेश द्वार भी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामवी
सुतार। रामवीर सुतार भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिन्होंने 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का डिजाइन तैयार किया। यह मूर्ति गुजरात के केवड़िया में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कौन से जिला में कहाँ है? तो इसका सही आंसर है केवड़िया, नर्मदा जिला में स्थित है सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 सितंबर को। 18 सितंबर को बांस के लाभों और इसके सतत उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बांस को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांस। अंग्रेजी उपन्यास कुली के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के अग्रणी लेखकों में से एक थे। 1936 में प्रकाशित यह उपन्यास समाज के वंचित वर्ग और उनके शोषण की मार्मिक दास्तां पेश करता है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है जो देश के 4 प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष और तिथि को हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा और पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में पहली आधुनिक कपड़ा मिल 1854 में कहां स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। कावासजी नानाभाई डावर ने 1854 में मुंबई में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की थी। इसके बाद मुंबई भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बन गया जिसे कॉटनोपोलिस भी कहा जाता था। भारत का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पिरिट्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आधिकारिक रूप से कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1600 में। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को एक शाही चार्टर अर्थात आज्ञा पत्र के माध्यम से कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव
रखी। दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।